भाई बहन में एक दूसरे को देख करके इतना हम लोग दोनों भावुक थे, जो कि हमारी मुंह से भी और उनका ये से भी कुछ नहीं निकला, लेकिन इतना जरूर बोले कि दीदी कैसी हैं। मैं भी बोली। साथियों जोहार। आज 30 जून है। 30 जून को पूरा देश हुल दिवस के तौर पर मनाता है। 1855-56 ईस्वी में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो है इसी झारखंड की धरती से लड़ी गई थी। यहीं से इसका बिगुल फूंका गया था और इसका नेतृत्व कर रहा था झारखंड प्रदेश का संथाल परगना। वहां पर दो भाई थे, सिद्धो कान्हू, जिसके नेतृत्व में संथाल नामक जो है वह हुल उलगुलान किया गया था, जिसको हुल दिवस के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। आज उसको हम लोग मनाते हैं। इनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ी गई थी और उस दिन लगभग 400-500 गांव से 50,000 से ज़्यादा लोग एक जगह पर एकजुट हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है उन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी। और तब से जो है इस लड़ाई को हम लोग संथाल हुल दिवस के तौर पर हम लोग जानते हैं। संथाल उलगुलान के तौर पर जो है हम लोग इसको जानते हैं। संथाल विद्रोह के तौर पर जो है इसको हम लोग जानते हैं। हमारे साथ अभी जिस महिला को आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम है सुशीला एका। सुशीला एका झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन है। जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे उस वक्त मीडिया में जो है सबसे ज्यादा वायरल यही महिला हेमंत सोरेन की बहन हो रही थी। फुट फुट कर रो रही थी, चिहाड़ चिहाड़ करके रो रही थी। अपनी भाई के हाथों में हथकड़ी देख करके अपने भाई को जेल जाते हुए जिस तरह से फुट फुट करके रो रही थी, उसे पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देखा है। आज वही हेमंत सोरेन की बहन दी जनसभा के मंच पर है। आज हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। किस तरीके से ये देख रहे हैं, कितना खुश है ये। और जो 5 महीने का सफर बिना भाई का इनका रहा है, 5 महीने तक भाई को ये करीब से नहीं देख पाए हैं, वह क्षण किस तरीके का रहा है, कैसा इनका वह वक्त बीता है। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी भी हैं ये। आज तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सुशीला एका अपने भाई के बिना 5 महीने तक कैसे बिताए। जिस भाई को हर दिन वो देखती थी, जिस भाई से लगातार वो मिलती जुलती थी, जिस भाई से फोन पर टेलीफोनिक बातचीत होती थी, वो तमाम चीजें 5 महीनों तक थम गया। 5 महीनों तक सुशीला एका का सफर कैसा रहा बिना भाई का, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। दीदी सबसे पहले तो जोहार रहेगा। मैं आपको जनसभा के माध्यम से सबों को मैं जोहार करती हूँ। दीदी, हेमंत सोरेन की आप वो बहन हैं। जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे 31 जनवरी के दिन, तो फूट फूट कर सड़कों पर रोती हुई मीडिया के सामने जो है आप दिखाई देती हो। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर कहूँ या फिर पूरे भारतवर्ष में लोगों ने आपको रोते हुए देखा। 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहे। वह 5 महीनों का जो सफ़र है वह कैसा, आप किस तरीके से जो है आपका वह बीता है? इस जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस दिन जेल की बात हुई, उस दिन भी मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब थी और मैं बैठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। लेकिन उस दिन की जो रात हम लोग के लिए काली रात थी, जिस दिन मेरा भाई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब इस्तीफा दिए थे और जब पुलिस उसको ईडी अरेस्ट किया था, उस दिन मैं रात करीब 3-4 बजे तक मैं मोराबादी मैदान में बाबू वाटिका के सामने खड़ी रहती थी, वहाँ हमारे लोगों के साथ में। वहाँ मन नहीं मानता था, फिर बाबा का दरवाज़ा में आती थी, वहाँ खड़ी होती थी। फिर कभी राजभवन जाती थी। लगता था कि मैं एक क्षण अपना भाई को देख लूं। मैं अपनी खून की बहन तो नहीं हूँ, मैं एक धर्म की बहन हूँ, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि वो मेरा एक
बहुत सा प्यारा भाई है। हमेशा मैं उसको दिल से प्यार करती थी और उसको देख करके मैं हमेशा एक झलक भी देखती थी तो मुझे बहुत खुशी आती थी। मेरा दिल में वो जज्बा, पहले वाला जो जज्बा था वो याद आती थी। जब हम बाबा के यहाँ बैठते थे, वो छोटा सा था, वो आता था, उसको देख करके हम लोग खुश रहते थे। और वो खुशी जिस दिन यदि उसको चोर बना करके बेवजह बेकसूर उसको हाथकड़ी कि जैसा उसको जेल लिया गया, उसी दिन से मेरा दिल में एक ऐसा चिंगारी जगने लगा कि लगता था कि मैं किस प्रकार मैं झपेट का अगर चिड़िया होती तो मैं अपने भाई को जेल के अंदर से छीन करके लाती। इस तरह का मेरा भावना हो रहा था। और मैं उस 5 महीना में अपने आप में मैं किस प्रकार रही आज तक हमको पता नहीं है। इतना मैं दुखी रहती थी, ना कहीं काम करने का मन होता था और न ही कहीं खाने का मन होता था, ना ही कहीं खुशी थी। अच्छा दीदी, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में किन यादों को संजो करके जो है आप रखी हुई हैं, और ये तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? क्योंकि तस्वीरें तो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन आप यहाँ पर रखी हुई हैं, डेली आपका यहाँ उठना बैठना होता है, डेली इन तस्वीरों को आप देखती हैं, मतलब किन यादों को संजो करके जो है आपने इसको रखा? मैं जिस प्यार से इस तस्वीर को मैं इसीलिए यहाँ पर यादगारी में रखी हूँ कि वो दिन था जिस दिन मैं अपना भाई को हाथ में राखी बांधने के लिए गई थी और हम दोनों भाई बहन का जो मुस्कुराहट चेहरा में थी, वो दिन भर वही मुस्कुराहट मुझको याद आ रही थी। और मैं यही ईश्वर से दुआ करती थी कि हे ईश्वर, मेरा भाई तो इतना बुरा नहीं किया है, लेकिन क्यों मेरा भाई को आज जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मैं सोच नहीं पाती थी आखिर उनकी गलती ही क्या थी, वो क्या कसूर किए थे। वो तो दिन रात इस झारखंड राज्य को संवारने के लिए, यहाँ की गरीब जनता को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की युवाओं को रोजगार देने के लिए, यहाँ की माताएं बहनों का इज्जत मान सम्मान को रखने के लिए हर कदम उठा रहे थे। एक एक जन जन तक जो उनका प्यार था हम सभी महिलाओं के बीच में। मैं ही एक ऐसी बहन नहीं हूँ, हमारे जैसे लाखों बहन उनकी आज उनको देखने के लिए बेताब हैं, जिसका उदाहरण मैं बता देना चाहती हूँ कि कल पूरे रांची में जगह जगह पर हर बहन ने उनको देखने के लिए सड़क पर उतालू हो गए थे और सड़क के किनारे किनारे सभी बहनें खड़ा होकर उसको एक टक कितना प्यार नज़र से देख रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अपना भाई से कहना चाहूँगी कि भाई, मैं ही एक बहन नहीं हूँ, आपके हजारों लाखों बहन आपके साथ हमारे जैसी हैं। आप कभी अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। जिस प्रकार आप जेल के अंदर गए, आपको एक हमारे परम आदरणीय गुरुजी का जो संघर्ष थी, जिस प्रकार गुरुजी छोटे में आप सबों को छोड़ करके जेल जाते थे और माँ कितना प्यार से और किस प्रकार से आप लोगों को रखती थी, आज मेरा दिल में हमेशा वही बात याद आती है। और आज वही दिन है जो शेर कभी घास नहीं खाता है और मेरा भाई एक आंदोलनकारी और झारखंड का शेर का पुत्र है। वो हमेशा शेर ही बन के दहाड़ेगा। जैसे ही जेल से निकलते ही जो उसको फंसाने वाले देख करके थर 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 कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा शेर दिल वाला भाई
वो किसी से बदला चुकाने वाला नहीं है। यहाँ की जनता 2024 में जब विधानसभा का चुनाव आएगी, वही समय मेरा भाई का बदला अपने मतों से लोग दे करके उसको शेर का सिंहासन पर बैठाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं, पटवार मिलने के लिए भी आप गई हुई थी। जब उनको पहली बार देखी तो किस तरीके का ख्याल आपके मन में आया, कितनी खुश थी, क्या उस क्षण के बारे में क्या कुछ जो है सो आप कहना चाहेंगे? मैं जैसे ही उनको जेल से बाहर आते देखी, मैं कह नहीं सकती हूँ कि मुझको जो खुशी मिली, जो हमको लग रहा था कि मेरा भाई अब हमारे बीच में आ गया। मुझे लगता था कि मैं किस प्रकार उसको अपने सीने से लगा लूँगी और किस प्रकार मैं उसको उनकी गालों में मैं चुम्बन करूँगी, किस प्रकार मैं उसका हथेली को छूऊंगी, क्योंकि यही हथेली में मैं उनको राखी बांधती हूँ और यही हथेली को मैं देख करके मुझे ऊर्जा मिली कि अब जो भी लड़ाई है उसको भी मैं भाई के साथ मिलकर लड़ूंगी। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन से कोई बातचीत आपकी हुई? उन्होंने कुछ आपसे कहा, आपने उनसे कुछ कहा? अभी तो हम दोनों भाई बहन में एक दूसरे को देख करके इतना हम लोग दोनों भावुक थे, जो कि हमारी मुंह से भी और उनका ये से भी कुछ नहीं निकला, लेकिन इतना जरूर बोले कि दीदी कैसी हैं। मैं भी बोल रही कि भाई कैसे है, अब आ गया, अब हम लोग को कोई डर कोई ये नहीं है, अब हम लोग बहुत खुशी हैं। इतना खुशी हम लोग को शायद कभी नहीं मिला और आज अपने दुश्मनों को पछाड़ते हुए आप हम लोगों के बीच में आए, यही बहुत बड़ा खुशी है। मैं अपने मन में ही सोच रही थी, लेकिन इतना भावुक थी कि मैं उस समय उनको कुछ भी बोल नहीं पाई और मैं उनको सीने से लगाकर उनके गालों पर मैं अपना प्यार इजहार की, चुम्बन दी और बहुत खुशी से मैं वहाँ से फिर विदाई होकर के मैं चली आई घर। अब क्या लगता है कि हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं, झारखंड की राजनीति में अब कोई बड़ा बदलाव, कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी मैं कहूँ, कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वो आगे बढ़ेगा, हौसला जो है उनका 7वें आसमान पर जाएगा? किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या देखिए, शेर का दिल कभी नीचा नहीं होता है और उसकी सोच भी कहीं नहीं। 5 महीना का जो उसका जेल यात्रा था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उलगुलान का तैयारी था और जिस प्रकार से वो आज निकला है जनता के बीच में, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके और अभी उसका जो मान सम्मान है, चाहे जो जज्बा है जनता का, वो जज्बा बहुत आगे बढ़ चुका है। और झारखंड में इस बार 2024 का जो चुनाव है एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें उसका दुश्मन का दांत काटते रहेगा और हमारा भाई एक शेर की तरह दहाड़ते हुए ये 2024 का चुनाव को आगे पार करेंगे। महिलाओं के भीतर क्या प्रतिक्रिया, महिलाओं में क्या चल रहा है? क्योंकि जब वो जेल से बाहर आ रहे थे तो महिलाओं की भी जो है से बड़ी भीड़ जो है उनको देखने के लिए, एक झलक उनसे मिलने के लिए जो है सो लोग ललाई दिख रहे थे। काफ़ी महिलाओं से आपकी बातचीत हुई होगी, महिलाओं के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आ गए? महिलाओं में प्रतिक्रिया यही चल रही है कि हम लोग का बेटा, हम लोग का भाई इतना दिन बंदी होने के बाद में आज हम लोगों के बीच में है। आप इसको आगे हम लोग फिर शेर की तरह नया ऊर्जा देते हुए इसको आगे बढ़ाने का हम लोग सब महिलाएं एकजुट होकर के एक आवाज़ में उसके साथ हम लोग सभी कंधा से कंधा मिला करके हर जगह पर उनको हम लोग सहयोग करेंगे। सुशीला एका झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कदावर नेत्री हैं, विधानसभा की चुनाव भी लड़ी हैं, लेकिन ऐसी कोई उनके जहन में चल रहा हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितना वो वक्त दी हैं,
उस वक्त के हिसाब से सुशीला एका को ऐसा मान सम्मान या फिर ऐसा उनको कोई डिजिग्नेशन पे झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान के तौर पर उनको देना चाहिए था, सुपुर्द करना चाहिए था। क्या अब तक ऐसा कोई मन में बात चल रही है या फिर इसकी कोई लालसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको कुछ दे? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो संघर्ष करता है उनको एक लालसा रहता ही है, लेकिन ये हमारे गार्जियन के ऊपर में, गार्जियन लोग के ऊपर में निर्भर करता है। अगर हम मुझको कोई ये पद नहीं भी दिए तो भी मैं इस पार्टी का और बाबा का सम्मान करती हूँ। जिस दिन उनको आ जाए कि संघर्षशील महिला है, आंदोलनकारी महिला है, अगर उनका मन में हुआ कि इतना दिन समय 40 साल बिता दिए तो कुछ हम लोग को समय रहते कुछ दे देना चाहिए। अगर उनका ये होगा, इच्छा होगा तो देंगे, नहीं तो फिर मैं वही मान सम्मान लेकर के, और जो पहले थी मैं ही वही एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी का मान सम्मान को रखूंगी। और मैं हमेशा जब तक हैं हम तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में सदैव हम भी और हमारे जितने भी पूरे परिवार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हम लोग समर्पित हैं और सभी कोई हम लोग यहीं पर रहेंगे। हेमंत सोरेन जब जेल में थे उस वक्त हेमंत सोरेन से जुड़ी ऐसी कोई यादें सुशीला एका के साथ था जिसे सोच करके सुशीला एका कभी भावुक हो जाती थी, सुशीला एका के चेहरे पर जो है वो खुशी भी आ जाती थी? ऐसा कोई हेमंत सोरेन के साथ जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं क्षण जिसे जब हेमंत सोरेन जेल में थे उसको याद करके जो है आप भावुक हो जाती थी या फिर आपके चेहरे पर खुशी हो जाती, जो दर्शकों को आप बता रहे थे? उस समय इसलिए मैं भावुक हो मेरा जुड़ा हुआ तो खैर बचपन से ही था, शुरू से ही मेरा हेमंत बाबू के साथ में, चाहे उस परिवार में, चाहे बसंत बाबू भी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे और कोई भी घर का परिवार हो, हमेशा हमको लगता था कि, लगता है अभी भी लगता है कि मैं वही परिवार की हूँ। और देख करके कभी समय आता था तो हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे। क्योंकि आप छोटे से देखते आ रहे हैं, बदमाशी करते होंगे वो उस वक्त छोटे में, तो कभी ऐसा अवसर मिला कि हेमंत सोरेन को जो है आप डांट दिए हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। वैसा हमारे सामने कोई ऐसा गलत ही नहीं किया तो मैं किस प्रकार डांटूंगी। हम लोग केवल देखते थे उसको, जो पाइप पानी गाड़ी धोते थे उसमें हम लोग को पाइप से पानी मारते थे, हम लोग हंसते थे, यही था हम लोग के साथ में। और बाकी कोई कभी भी मैं उसको कभी नहीं डांटी हूँ और कभी हम लोग के बीच में, हम लोग के समय में कभी ऐसा कुछ हरकतें नहीं किया है जिसकी वजह से मैं उससे खास कर नाराज रहूँगी। अच्छा, वो जो दाढ़ी अभी बढ़ा करके जिस तरह से जेल से बाहर आए हैं, क्या लग रहा है उनका यह एक संकल्प है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कि जब तक मैं फिर पुनः सरकार न बना लूँ तब तक ये दाढ़ी नहीं निकालूंगा? या आप लोग किस तरीके से उस दाढ़ी के भेष में जो है हेमंत सोरेन को देख रहे हैं? वो दाढ़ी का जो भेष है वो एक क्रांतिकारी, एक संघर्षशील महापुरुष का पहचान है दाढ़ी। और हो सकता है मेरा भाई वही संकल्प लेके निकला कि मैं इसी दाढ़ी से, दाढ़ी बढ़ाकर बाबा की जैसा मैं हर जनता का हर दुख तकलीफ को, इस राज को बाबा की जैसा ही मैं पहुंचाऊंगा। यही संकल्प ले करके दाढ़ी बढ़ाते हुए आज जो जेल से निकले हैं वो 2024 का वो संकल्प के रूप में लिए हैं और पुनः एक बार फिर वह यहाँ के मुख्यमंत्री के पद पर लेने का संकल्प किए हैं। अच्छा, कल्पना सोरेन जी से कभी कुछ बातचीत होती है? फिर जब जेल में थे हेमंत सोरेन, उस दौरान कल्पना से कोई बातचीत आपकी? मैं जाती जरूर थी लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं, बस हम लोग केवल अपना दुख को ही बांटते थे एक दूसरे को। ऐसा कोई भी बात मैं नहीं बोली हो, ना हमको कभी बोली, लेकिन हमेशा यही बोलती थी कि दीदी आप लोग अपना भाई को, हिम्मत को कभी नहीं कम होने दीजिए। और हम लोग यही सांत्वना देते थे कि मेरा भाई का हिम्मत कभी नहीं, वो शेर दिल वाला है, झारखंड का शेर है और बाबा शेर का पुत्र शेर है। वो हमेशा शेर का जो बेटा होता है ना, वो मांस ही खाता है, कभी घास नहीं खाता है। अच्छा, जिन षड्यंत्रकारियों के ऊपर आप लोगों का आरोप है, जिन्होंने हेमंत सोरेन को बिना कोई सबूत का जेल के अंदर भेजने का काम किया, उन षड्यंत्रकारियों को एक बहन का सीधे तौर पर क्या संदेश होगा, उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी इस षड्यंत्र के तहत कि कभी और किसी को भी
बेवजह षड्यंत्र रच करके कभी भी किसी आदमी को या किसी जनप्रतिनिधि को कभी ऐसा दोबारा ना करे जो आज हमारा भाई को बिना वजह बिना सबूत आज उसको 5 महीना जो जेल में रखा, कभी भगवान करे कि वैसा किसी के साथ ना हो। और यही मैं षड्यंत्रकारियों से भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि वैसा षड्यंत्र करके किसी का भी पति को, किसी का बाप को, किसी का बेटा को उसकी माँ के हाथों से, उसकी पत्नी के हाथ से बच्चों को उनके रहते उनको अनाथ ना बनाए, यही मेरा संदेश होगा। सुशीला एका जब हेमंत सोरेन यानी कि अपनी भाई को जेल से बाहर आते हुए देख रही थी, खड़ा होकर के कोठवार के बाहर, सुशीला एका के मन में क्या कुछ चल रहा था? उनके आंखों में भावुकता की, खुशी की आंसू थी या फिर उनके जहन में क्या कुछ चल रहा था? खुशी थी, लेकिन जनता के साथ में इतना दिन 5 महीना के बाद अपना घर को छोड़ करके निकले थे, इतना जनता के बीच में भावुक तो थे ही, लेकिन वो खुशी का भावुक था। इतना जनता उसके साथ में, इतना कार्यकर्ता उसके पास में गए थे। सुशीला एका के मन में क्या चल रहा था? सुशीला एका के आंखों में भी वो खुशी की आंसू थी कि भाई को देख करके जो है उनकी आंखें नम हो गई हो, आंखें भर आई हो, बस भाई को एक क्षण एक टुक वो देखे जा रही हैं। क्या कुछ वो क्षण जो है सुशीला एका के जीवन में चल रहा था? उस समय मुझको चल रहा था कि क्या हो गया, कैसा मेरा भाई था, आज का चेहरा में क्या ही हो गया, आज उसका चेहरा कैसा बन गया। एक हंसता खेलता परिवार लड़का, एक सुंदर मुस्कुराते हुए गुलाब के फूल की तरह जो चलता था, लोगों को दहाड़ते हुए बोलता था कि मैं आप लोग के बीच में हूँ। लेकिन उस दिन का देख करके मुझको लगा कि क्या हो गया, 5 महीना में हम लोग क्या खोए और क्या पाए। ये सब मुझको लग रहा था कि संगठन का जो चीज़ था, संगठन हमारा कैसा चल रहा था, ये हमेशा मेरा मन में हो रहा था और उदासी हमेशा ही लग रहा था मुझको। लेकिन और लग रहा था कि मैं किस क्षण थोड़ा सा मैं अपने हाथों से अपना भाई का चेहरा को किस प्रकार मैं छू लूँ, किस प्रकार उसको मैं चूम लूँ, किस प्रकार उसको मैं सीना से लगा लूँ। करते करते मैं फिर हो गई कि हमको पता ही नहीं था कि कैसे निकल के वो चले गए, गाड़ी उसके कैसे चली गई, ये भी हमको पता ही नहीं चला। अच्छा, जेल से बाहर आने के बाद जब सुशीला एका ने अपने भाई के माथे को चूमी, उसके गालों को चूमी, तब क्या कुछ सुशीला एका के जहन में चल रहा था? कैसा महसूस हो रहा था? उस समय हमारा मन में लग रहा था कि मेरा खोया हुआ भाई, माँ बाप का एक सुंदर हंसता और मुस्कुराता हुआ भाई को मैं आज अपने हाथों से मैं चुनी। 5 महीना के बाद में मैं उसको अपना दिल भर करके उसको मैं इतना मुझको सुकून मिला कि आज तक जीवन में वैसा सुकून मुझको कभी नहीं मिला।